इस आदमी ने अपनी शानदार चित्रकारी की कला का इस्तेमाल करके एक ऐसा चेहरा बनाया जो अमेरिकी डॉलर पर छपे चेहरे जैसा बिल्कुल दिखाई देता था। इसके बाद उसने नोट पर बने हर डिजाइन, हर निशान और हर छोटे से छोटे शब्द को इतनी सावधानी से दोबारा तैयार किया कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया। इन सभी चीजों को जोड़ने के बाद उसने एक नकली $1 के नोट का पूरा नमूना तैयार कर लिया। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी थी, वाटरमार्क। वाटरमार्क नोट की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा पहचान में से एक होता है। इसे नोट बनाते समय कागज के अंदर ही तैयार किया जाता है, इसलिए इसकी नकल करना बेहद मुश्किल होता है। नकली नोट बनाने में माहिर ईथन भी इसे दोबारा बनाने का तरीका नहीं समझ पा रहा था। तभी गैंग के नेता हेनरी के दिमाग में एक विचार आया, अगर पहले वाटरमार्क तैयार किया जाए और फिर उसे कागज की 2 बेहद पतली परतों के बीच रखकर तीनों परतों को एक साथ दबा दिया जाए तो क्या होगा। अगर यह तरीका काम कर गया तो उसका रूप बिल्कुल असली नोट के वाटरमार्क जैसा दिखाई देगा। साथ ही नकली नोट के जरूरत से ज्यादा मोटा होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। कई सालों की खोजबीन के बाद हेनरी को एक और हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। कहा जाता था कि असली अमेरिकी नोट बनाने के बाद बचा हुआ कागज टेलीफोन डायरेक्टरी छापने में इस्तेमाल किया जाता था और उसकी मोटाई असली डॉलर के नोट की लगभग 1/3 होती थी। यही वजह थी कि वह उनके लिए सबसे सही सामग्री बन गया। हेनरी और ईथन ने एक संचार कंपनी के मालिक से गुप्त रूप से संपर्क किया और एक सामाजिक परियोजना का बहाना बनाकर उस कागज के सैकड़ों टन खरीद लिए। फिर उन्होंने अपने तैयार किए गए नमूने की मदद से नकली डॉलर की पहली खेप छापी। जब इन नोटों की जांच की गई तो विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। वे इतने असली लग रहे थे कि लगभग कोई भी उन्हें असली नोटों से अलग नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन अभी एक आखिरी चुनौती बाकी थी, रंग बदलने वाली खास स्याही। यह विशेष स्याही असली मुद्रा में इस्तेमाल होती थी और इसे पाना आम लोगों के लिए लगभग असंभव था। इसे हासिल करने के लिए हेनरी ने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। सबसे पहले उसने सड़क के बीचों बीच एक ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, जिससे उस काफिले का रास्ता बंद हो गया जो स्याही लेकर जा रहा था। इसके बाद वह खुले में आया और सुरक्षा कर्मियों पर गोली चलाने लगा। जैसे ही सभी का ध्यान उसकी तरफ गया, आसपास छिपे निशानेबाजों ने भी हमला शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में पूरी सुरक्षा टीम खत्म हो गई। इसके बाद गैंग ने स्याही से भरा सामान अपने कब्जे में लिया और वहां से भाग निकली। जाने से पहले उन्होंने काफिले की गाड़ियों में विस्फोटक भी लगा दिए ताकि कोई सबूत न बचे। कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाके ने पूरे काफिले को जलते हुए मलबे में बदल दिया। अपने ठिकाने पर लौटते ही उन्होंने छपाई का काम लगातार शुरू कर दिया। बड़ी मात्रा में नकली नोट तैयार किए जाने लगे। उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि कई बार वे असली नोटों से भी बेहतर दिखाई देते थे।